सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारे डेटा की हिफाजत एक सुपर इंटेलिजेंस कर रही है। लेकिन क्या हो अगर वही इंटेलिजेंस गलत हाथों में चली जाए और सबसे बड़ा हथियार बन जाए? आज हम इसी दोधारी तलवार को समझने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत की साइबर सुरक्षा। ये जो बात है ना, ये आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे इन्फॉर्मेशन जब एक हथियार बन जाती है तो पूरे समाज को एक बैटलफील्ड में बदल सकती है। और भारत के लिए ये आज इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब हो कहाँ रहा है। भारत के बहुत बड़े डिजिटल इकोसिस्टम में इसका जो स्केल है वो हैरान करने वाला है। और इसी स्केल को समझना जरूरी है क्योंकि यही मौके भी हैं और यही सबसे बड़े खतरे भी। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग। आधार सिस्टम इतनी बायोमेट्रिक आईडीज को मैनेज करता है। मतलब ये डेटा का इतना बड़ा खजाना है कि ऐसा पहले कभी नहीं था। और इसीलिए ये एक ऐसा निशाना भी है जो पहले कभी नहीं था। और बात सिर्फ पहचान की नहीं है, पैसा भी अब डिजिटल ही है। यूपीआई हर महीने 10 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। एक तरफ ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी का इंजन है, तो दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। और जब स्केल इतना बड़ा हो तो हमले होना तो तय है। अकेले 2023 में भारत में 14 लाख से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की घटनाएं हुई। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये खतरा असली है और बहुत बड़े पैमाने पर हर पल हो रहा है। अब इतने बड़े खतरे से लड़ने के लिए एक उतना ही पावरफुल गार्डियन भी तो चाहिए, है ना? और बस यहीं से एआई की कहानी शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई को हमारी डिजिटल दुनिया की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि एआई हमारी रक्षा करता कैसे है? अच्छा, इसे एक ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझिए जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं। ये लगातार हमारे नेटवर्क्स को मॉनिटर करता है, छोटी छोटी अजीब हरकतों को पकड़ता है जो कोई इंसान शायद ही देख पाए। ये अंदाजा लगाता है कि हमलावर अगला कदम क्या उठाएगा और सेकेंड्स में उस हमले को रोक देता है। और एआई के पास डिफेंस के लिए कई स्मार्ट टूल्स हैं। ये सिस्टम्स घुसपैठियों का पता लगाते हैं, ये यूजर्स के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, और ये जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जैसी चीजें भी बनाते हैं। जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि सिस्टम किसी पर भी डिफॉल्ट रूप से भरोसा नहीं करता। ये एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बचाने के लिए बनी है वही हमला करने का सबसे खतरनाक हथियार भी बन सकती है। वही एआई जो हमारा रक्षक है, अब हमलावरों के हाथ में सबसे बड़ा साइबर हथियार बन रहा है। याद है वो पुराने फिशिंग ईमेल्स जिनमें स्पेलिंग की अजीब अजीब गलतियां होती थीं और वो आसानी से पकड़ में आ जाते थे? आज एआई की वजह से जो स्कैम्स बन रहे हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं। उनकी ग्रामर ठीक होती है, वो आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड होते हैं, और यहाँ तक कि वो आपके किसी जानने वाले की लिखने की स्टाइल की नकल भी कर सकते हैं। उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और बात सिर्फ टेक्स्ट की नहीं है, अब तो वीडियो की भी है। एक असल घटना में स्कैमर्स ने एक कंपनी के सीईओ का डीप फेक वीडियो बनाया जिसमें चेहरा और आवाज बिल्कुल असली लग रहे थे, और उस वीडियो का इस्तेमाल करके एक कर्मचारी को $25 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए मना लिया। असली और नकली के बीच की जो लाइन है वो अब धुंधली होती जा रही है। पर यह सिर्फ पैसे चुराने से भी कहीं आगे की बात है। इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी सूचना युद्ध। एआई का इस्तेमाल करके लोगों के लिए अलग अलग बनावटी सच्चाई बनाई जा सकती है। ऐसी झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं जो बिल्कुल सच लगें। और भारत जैसे विविधता से भरे देश में समाज को तोड़ने और गुमराह करने की ये ताकत एक बहुत बड़ा खतरा है। और हमारी अपनी प्राइवेसी का क्या? जरा ऐसे चश्मों के बारे में सोचिए जो सड़क पर चल रहे किसी भी अनजान इंसान को स्कैन करके तुरंत उसकी पहचान बता दें। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आज मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक में प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो सवाल ये है कि हम इससे निपटें कैसे? और यहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। हम एक नया खेल खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो रूल बुक है वो बहुत पुरानी है। टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है, लेकिन हमारे जो कानून है वो अभी भी पुराने जमाने में ही हैं। देखिए, हमारे जो मेन साइबर कानून है, जैसे 2000 का आईटी एक्ट, वो तब लिखे गए थे जब डीप फेक जैसा शब्द भी किसी ने नहीं सुना था। उन कानूनों में ऐसी दुनिया से निपटने के लिए कोई तैयारी ही नहीं है, जहां एक कंप्यूटर प्रोग्राम खुद अपराध कर सकता है या जहां सबूतों को ही आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है।
और जब हम दुनिया में देखते हैं तो ये कमी और भी साफ दिखती है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन, उनके पास एक पूरा एआई एक्ट है। वो एआई के खतरों को अलग अलग लेवल्स में बांटते हैं, उसके बायस को चेक करते हैं। ये वो सारी बातें हैं जिनके बारे में हमारा कानूनी ढांचा अभी तक कुछ कहता ही नहीं। हम इस रेस में पीछे रह रहे हैं। चलिए, अब तक तो हमने प्रॉब्लम की बात की, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? भविष्य का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? भारत इस नई एआई वाली दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कौन से कदम उठा सकता है? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हमें हर तरफ से काम करना होगा। हमें एक नया स्मार्ट एआई एक्ट चाहिए जो खतरों को समझे। हमें ऐसी सरकारी एजेंसियां चाहिए जो इस टेक्नोलॉजी को समझती हों। हमें एआई सिक्योरिटी के लिए अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। और सबसे ज़रूरी, हमें लोगों को जागरूक करना होगा। डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी होगी ताकि हर कोई इस नई दुनिया में खुद को सुरक्षित रख सके। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसे दौर में जहां सच्चाई को भी बनाया जा सकता है, जहां कुछ भी नकली हो सकता है, हम असलियत की रक्षा कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी का भविष्य नहीं, बल्कि हमारे समाज का भविष्य तय करेगा।